आप लोन की मासिक किस्तों की अदायगी नहीं कर पा रहे, आपके बैंक खातों में लगातार ईएमआई डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट होती जा रही है, आपको लोन रिकॉल नोटिस आ रहे हैं, आपके घर रिकवरी एजेंट्स आ रहे हैं, आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं, आपको सरफेसी एक्ट के नोटिस आ रहे हैं, लेकिन आप इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप लोन नहीं भर पा रहे। जब पहले पहले आपको लगा कि आप लोन डिफॉल्ट होने वाले हैं और लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो आपने दूसरे एनबीएफसी से लोन लिए और आपने लोन की किस्तें भरी, और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, और आप लोन के दलदल में डूबते ही जा रहे हो। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि आप अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप इस विकट परिस्थिति से नहीं निकल सकते हो। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए ही है, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों के फोन कॉल हमको द्रवित कर देते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपने एक ऑडियो क्लिप सुनी होगी, जहां पर एक व्यक्ति जिसका बच्चा महज 3 माह का है और 3 महीने का उसका बच्चा है, वो व्यक्ति लोन के चक्रव्यूह में उलझ चुका है और अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की बात कर रहा है। जब मैंने उसको पूछा कि आज की तारीख में जब तुम्हारा परिवार तुम्हारे होते हुए दुख और तकलीफ झेल रहा है, तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। आज तुम्हारा बच्चा 3 माह का है, सोचो कि वह 3 साल का होगा, जब उसको स्कूल जाना होगा तो वह क्या परिस्थितियां देखेगा। आपकी पत्नी को कितनी परिस्थितियां फेस करनी पड़ेगी अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि वह पहले ही अशिक्षित है और आप कह रहे हैं कि उनके माता पिता भी गरीब हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति लोन के दलदल में, चक्रव्यूह में फंस चुका है, तो जरूरी नहीं है कि वह गलत कदम उठाए। कोई फांसी की सजा नहीं होगी, क्योंकि जब आपने लोन लिया तब आपकी मंशा लोन भरने की थी। विपरीत हालातों के चलते, विषम परिस्थितियों के चलते, व्यापार में मंदी के चलते, नौकरी जाने के कारण या किन्हीं अविकट परिस्थितियों के मामले में यदि आप लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कोई क्राइम नहीं है। कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकती है। कर सकती है तो केवल सेक्शन 25 का केस, कर सकती है तो केवल आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई, कर सकती है तो केवल नोटिस पे नोटिस भेजने का काम, कर सकती है तो सरफेसी एक्ट की कार्रवाई। लेकिन किसी भी कार्रवाई के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दे और आपके घर पानी का हुक्का पानी बंद हो जाए। साथियों, ऐसी विषम परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा और उन लड़ने के लिए तमाम विकल्प मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग वीडियो देखकर फोन करके सीधा कहते हैं कि सर, मैंने एक्सिस बैंक से लोन लिया है और अब मैं नहीं भर रहा हूं, क्या होगा। सर, मैंने एयू फाइनेंस से लोन लिया है और मुझे नोटिस आया, अब क्या होगा। सर, मेरे पिताजी ने लोन लिया, उनकी डेथ हो गई, अब क्या होगा। सर, मेरे घर नोटिस आया, मैं घर पे था नहीं, लिफाफा रिटर्न कर दिया, अब क्या होगा। अरे साथियों, हम अंतर्यामी नहीं है। कोई भी इलाज बताने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मर्ज जो है, आपका जो रोग है, वो वास्तविक रोग क्या है, यानी कि आपकी पूरी तकलीफ क्या है, आपकी पूरी समस्या क्या है। किन परिस्थितियों के चलते, किन विषम परिस्थितियों के चलते आप लोन नहीं भर पा रहे हैं। आपने कब लोन लिया, कितनी राशि का लोन लिया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया,
लोन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, डॉक्यूमेंट उनके पास क्या है, क्या पीडीसी चेक दे रखे हैं, ऑटो डेबिट की व्यवस्था कर रखी है, आपने कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है, गारंटर का रोल क्या है, कितनी ईएमआई भर चुके हो, कितनी ईएमआई डिफॉल्ट हो, और आप रिलीफ क्या चाहते हो। और भी ढेरों बातें जिनको सुनने बिना, जिनको जाने बिना, लोन सैंक्शन लेटर देखे बिना, आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड देखे बिना किसी प्रकार की सलाह देना गलत प्रतीत होता है। यानी कि यदि आप किसी एडवोकेट से ये सोच रखते हो कि वह आपको एक नेक और अच्छी सलाह दे जो आपको सारी मुसीबतों से निकाले, तो उसके लिए आपको किसी भी एडवोकेट से कम घंटा 2 घंटा चर्चा करनी पड़ेगी, तभी वह आपके लिए विकल्प निकाल पाएंगे, रास्ते निकाल पाएंगे और आपको मुसीबतों से निजात दिला पाएंगे। किसी भी कारण से कोई लोन यदि आप डिफॉल्ट हो रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, तो किसी भी नियरेस्ट एडवोकेट जो आपके नज़दीक है उनसे टेबल मीटिंग करें, घंटे 2 घंटे की चर्चा करें, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाए, सारी डिटेल उन्हें बताएं। यदि इस मामले में आप हमसे बात करना चाहते हैं तो भी आपको घंटा 1.5 घंटा बात करनी ही पड़ेगी, और घंटा 1.5 घंटा बिना कॉल बुक किए बात करना संभव नहीं हो पाता है। यदि आप नज़दीकी एडवोकेट से नहीं मिल पाते हैं, आप हमसे ऑनलाइन वार्ता करना चाहते हैं, फ़ोन पर चर्चा करना चाहते हैं, तो ये सारी जानकारियाँ जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो सारी जानकारियाँ हमको होनी चाहिए। आपकी पूरी कहानी को सुनेंगे तभी तो गाइड कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आप लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं और आपको सलाह चाहिए, और ऐसी सलाह चाहिए जो आपको 1000 मुसीबतों से निकाल दे, तो आप नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट करें, या हमसे बात करना चाहें तो कॉल बुक कराएं। मैं खुला कहता हूं, कॉल बुक कराने पर तुरंत फ़ोन नहीं आता है। हमारी सुविधा अनुसार शाम को 6 बजे बाद कॉल आएगा, जब हम तसल्ली से आपसे बात करेंगे, आपकी एक एक चर्चा को सुनेंगे और आपको ऐसी नेक सलाह देंगे जो कम से कम आपको मुसीबतों से उभार सकती है, जो आपको हौसला देगी, हिम्मत देगी, और आप रिकवरी एजेंट से कैसे लड़े, सेक्शन 25 के मैटर में क्या करें, आर्बिट्रेशन के मैटर में क्या करें, सिविल केस के मैटर में क्या करें, लोन रिकॉल नोटिस पर क्या करें, सरफेसी एक्ट पर क्या करें, वह तमाम जानकारी दी जाएगी। यदि आप हमसे फ़ोन वार्ता करना चाहते हैं तो आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो हमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए, और व्हाट्सअप करने के बाद आप कॉल बुक कराइए, आपका फ़ोन बुक होगा, आपको फ़ोन आएगा, उससे पहले आपके 5, 10, 20, 25, 50, 100 सवाल, जितने भी सवाल हैं लिखिए और आप फ़ोन कीजिए। कॉल बुक होने पर आपको फ़ोन आ जाएगा और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और कॉल बुक होने का मतलब ये नहीं कि एक ही बार बात होगी, आप 2, 4, 8 दिन बाद जब भी आपको कोई इशू हो और कोई क्वेश्चन आपके सामने उठे, उस समय भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। साथियों, लोन से संदर्भ में किसी भी प्रकार की कानूनी समस्याओं से उलझ रहे हो और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो एडवोकेट से कंसल्ट करें, गलत डिसीजन बिल्कुल भी न ले। साथियों, हमसे बात करना चाहते हैं, कॉल बुक करें, लेकिन कंप्लीट स्टोरी बना के व्हाट्सअप कर दें। किन किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं सारे मुद्दे पहले तय कर दें, जो भी डॉक्यूमेंट से व्हाट्सअप कर दें। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि जो जानकारी आपको देंगे ना, वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। तो साथियों, इसी प्रकार लोन से संबंधित कई वीडियो पोस्ट कर रखे हैं, चैनल पर विजिट करेंगे ना तो ढेरों वीडियो मिलेंगे, कॉल बुक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, हमारा सजेशन ये रहेगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर जरूर जाए, सब्सक्राइब करें और वहाँ के हर वीडियो देखें जहाँ पर आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। साथियों, इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।